गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्डेटा के अंदर जो ऑर्डर पेट्रामाइजोनसिया है उसका एनिमल पेट्रामाइजोन। पेट्रामाइजोन वैसे तो एक बहुत सामान्य सा जो है द्विआवासीय प्राणी होता है। ये मैराइन वाटर में भी और स्वच्छ जल में भी कुछ समय के लिए मैराइन वाटर में रहता है। इसका जो लार्वा होता है वो स्वच्छ जल में रहता है। अंडे देने के लिए इनको प्रवास करके माइग्रेट करके स्वच्छ जल में कुछ किलोमीटर का माइग्रेशन के बाद वहाँ पर जो है इनके द्वारा अंडे दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद तो ये जो इसकी एक आवास से दूसरे आवास में जाकर, दूसरे आवास से एक आवास में, पहले आवास में जाकर रहना जो है ये उद्योग विकास की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है अपने पेट्रामाइजोन की स्टडी करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर सिंपल सा पेट्रामाइजोन का हैबिटाट और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है सिंपल इसके अंदर दी गई है। तो अपने डिस्कस करते हैं। देखो, जब अपने सबसे पहले पेट्रामाइजोन के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन में चलते हैं बैक अपने उसी पेट्रामाइजोन का। जब अपने क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले अपने फाइलम जो है इसका देखते हैं। वो फाइलम होता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बाद अपने इसको जो है वर्टिब्रेटा जो है ग्रुप में जो है अपने इसकी स्टडी करते हैं। और इसको जो है सब इसको आगे जब अपने क्लास में इसको डिवीजन के अंदर स्टडी करते हैं तो एक नेथा के अंदर जो है अपने इसको एग्जाम्पल्स रखे थे, स्टडी किया था। उसके बाद में अपने देखते हैं कि इसके क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर इसकी स्टडी की थी। और साइक्लोस्टोमेटा के बाद जो है अपने ऑर्डर जो है पेट्रामाइजोनसिया के अंदर इसको रखते हैं। और इसके अंदर जो है वंश या जीनस की बात करें तो अपने इसको पेट्रामाइजोन, इसको सामान्य नाम से जैसे हैंगफिश या फिर इसको जो है लिविंग एग्नेथा प्राणियों के अंदर जो है अपने और बहुत से अलग अलग नामों से जाना जाता है। हैंगफिश भी कहते हैं इसको जो है अपने लैम्प्रे भी कहते हैं सामान्य तौर पे इनके। तो अपने जनरल बात करते हैं इसके हैबिटाट की कि किस प्रकार के हैबिटाट में रहते हैं। तो सामान्यतः अपने देखते हैं कि हैबिटाट के अंदर अपने देखते हैं लैम्प्रे जो होता है वो सामान्यतः बड़े ही एक लंबी और बहुत ही लचीली और सॉफ्ट एनिमल होता है। यहाँ पर अपने देखें कि ये जंतु जो होता है वो समुद्र के अंदर बहुत से कछुओं के या जो अपने जिनको कहते हैं टर्टल्स या फिशीज वगैरह जो होते हैं स्वच्छंद फ्री लिविंग जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर के ऊपर जो है चिपका हुआ पाया जाता है। इसके शरीर का अग्रभाग जो होता है वो चिपकने के अंदर जो है अडप्ट होता है और ये वहाँ पर उनके चिपका हुआ पाया जाता है। सामान्य तौर पे ये मांसभक्षी प्राणी होता है। और ये प्राणी क्या करता है, सामान्यतः सड़े गले मांस को या छोटे जीवों को जो है शिकार करके उसके मांस को खाता रहता है। और सामान्यतः दूसरे जीवों के बॉडी से उतरने वाले मांस को भी जो है ये सामान्य तौर पे खाता रहता है। ये सामान्यतः बसंत ऋतु के अंदर जो है जनन करते हैं। इसमें कुछ स्पीसीज जो होती है वो सामान्यतः नदी नालों के अंदर पाई जाती है। नदी नालों में जो पाई जाने वाली स्पीसीज होती है वो स्पीसीज सामान्य तौर पे नेस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, सामान्य जब जनन ऋतु होती है इनकी स्प्रिंग सीजन के अंदर, बसंत ऋतु में जब इनके जनन की ऋतु होती है तो इनके अंदर इनके द्वारा जो है कंकड़ पत्थर से जो है नदी नालों के पैंदे के अंदर जो है घोंसला बनाया जाता है और उसमें देते हैं। और अगर समुद्री जो जल की जो लैम्प्रेज होती है जैसे कि स्पीसीज मैराइनस की बात करें अपने, तो ये क्या करती है समुद्र के अंदर जो है पैंदे के अंदर तैरती हुई पाई जाती है और या फिर कछुओं के जो है शरीर पे चिपकी हुई पाई जाती है। और कुछ किलोमीटर का यानी बसंत ऋतु से पहले ये क्या करती है, एक विशेष प्रकार से फैटी भोजन जो है करती है। और फिर उसके बाद ये कुछ किलोमीटर जो है नदी के मुहानों की तरफ मतलब वापस जाती है और फ्रेश वाटर में जाकर वहाँ पर जो है इसमें फीमेल जो होती है वो ओवम को और मेल जो होता है वो स्पर्म को जो है डिफ्यूज़ कर देते हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद अंडों के अंदर जो है जो लार्वा निकलता है वो कुछ समय तक जो है फ्रेश वाटर में रहता है। फिर उसके बाद वो गति करके मैराइन वाटर में चला जाता है और बाकी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारने के बाद वापस जनन के लिए वापस उसी
जगह पर आते हैं। तो ये प्रोसेस इनके अंदर जो है पाया जाता है, इस प्रकार की हैबिटाट पाई जाती है। और नदी नालों के अंदर पाई जाने वाली जो लैम्प्रेटा होती है, जो स्पीसीज होती है उसको लैम्प्रेटा कहते हैं, वो घोंसला बनाकर जो है वहाँ पर ही जो है स्पर्म और ओवम मेल फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं, और उनके बाद में जो है वहीं पे जो है वो लार्वा जो है उत्पन्न होते हैं, और वो उसी के अंदर हमेशा जो है फ्रेश वाटर के अंदर ही बने रहते हैं। तो इस प्रकार से जो लैम्प्रा होती है तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अंदर रहने वाली जो है जंतु है। और इसके शरीर की एक्सटर्नल अगर अपने शेप एंड साइज को देखें तो इसके अंदर जो अपने देखें कि लैम्प्रेटा फ्लूविएटिलियस जो होती है वो 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और इसमें कुछ जो मतलब बड़ी सिंपल सी सामान्यतः लैम्प्रेटा प्लेनेरी की बात करें जो कि समुद्री जल में पाई जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेंटीमीटर तक जो है लंबी होती है। इनके बॉडी स्ट्रक्चर अपने अगर देखें तो सामान्य तौर पे ये एक इस प्रकार की लंबी और मछली के समान जो है एक संरचना होती है इनकी। अगर भाग को अगर देखें तो आगे की तरफ इसके जो है बकल फनल जैसी एक संरचना होती है, बिल्कुल यूं इस प्रकार से गोल। इसको जो है अपने डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके पूरे शरीर की संरचना देखते हैं। इसके शरीर को अगर देखें तो उसके ऊपर जो है फ्रंट के अंदर जो है इसका जो हेड भाग होता है, यानी जो बकल फनल होती है उसके ऊपर की तरफ जो है 2 आईज पाई जाती है, 2 आंखें शीर्ष भाग के ऊपर, और आंख के नीचे से जो है शुरू होते हुए इसके अंदर 7 पेयर जो है एक्सटर्नल गिल स्लीट्स के जो है अपने को निशान देखने को मिलते हैं। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है लेटरल लाइन ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इसके ऊपर जो है व्यवस्थित होते हैं। पूरी बॉडी के अंदर ट्रंक वाले भाग से पीछे की तरफ निकलते हुए फर्स्ट डोर्सल फिन जो है इसके ऊपर वाले भाग के ऊपर डोर्सल फिन पाई जाती है, और सेकंड डोर्सल फिन जो होती है उसके जस्ट पीछे वो साथ में इसकी टेल या कडल फिन के साथ जो है जुड़ी हुई होती है। टेल जो होती है वो इसकी पतली होती है, फिन की वजह से जो है काफी चौड़ी दिखाई देती है, पतवार जैसी बन जाती है। और इसी के कारण ही ये फिश जो होती है बहुत ही फुर्ती से जो है बहुत ही स्पीड में जो है ये जल के अंदर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है। इसके जो है पश्च भाग के अंदर जहाँ कडल फिन खत्म होती है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ यूरोजेनिटल जो पेपिलीज होती है वो पाई जाती है, और जस्ट उसके पास ही आगे की तरफ एनस जो होती है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये एक जो है अपने एक लैम्प्रेरिया जिसको अपने कहते हैं एक पेट्रामाइजोन जो होती है वो आकृति लिए हुए होती है। अब अपने बात करें इसके जो है अग्रभाग की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बक्कल फनल की बात करें तो बक्कल फनल को अगर अपने ध्यान से देखते हैं तो इसके बक्कल फनल में क्या होता है कि यहाँ पर अगर अपने देखें इसके माउथ तो जस्ट बाहर की तरफ जो है इसके जो है एक विशेष प्रकार की जो है ओरल फिब्रीज पाई जाती है, और ओरल फिब्रीज के ऊपर जो है छोटे जो है ऊपर बाहर की तरफ जो है ऑर्गेनेल्स या छोटे जो है निकले होते हैं वो जो है सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर की तरफ जो है एक मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और मार्जिनल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भाग होता है सारा का सारा वो एक जो है फनल के समान बक्कल फनल कहलाती है। इस बक्कल फनल के अंदर बिल्कुल बीच के अंदर जो होता है इसके माउथ होता है। माउथ को घेरे हुए बाहर की तरफ जो है 4 जोड़ी जो है 4 लेफ्ट में 4 राइट में जो है इसमें टीथ पाए जाते हैं, और ये जो टीथ होते हैं इन टीथ को लेटरल डिस्क्यूपाइड टीथ कहते हैं। ये टीथ जो होते हैं ये बड़े मांस के टुकड़ों को काटने के काम आते हैं। यहाँ पर हॉर्नी टीथ भी होते हैं जो कि छोटे टीथ जो है पूरी बकल कैविटी में गिरे हुए रहते हैं। वो टीथ जो होते हैं वो इसकी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी जंतु के साथ या किसी सतह के साथ चिपकने के अंदर जो है ये सहायक होते हैं। इसके हॉर्नी टीथ के अलावा अगर आपने देखे तो इसके अंदर जो है इंट्राओरल जो है टूथ प्लेट पाई जाती है एक। इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो है ओपनिंग ऑफ माउथ होती है। ओपनिंग ऑफ माउथ के अंदर की तरफ अगर अपने देखें तो इसकी जीभ जो होती है उसके ऊपर भी टीथ पाए जाते हैं जिसको जो टंग ऑक्यूपाइड टीथ कहते हैं, और टंग ऑक्यूपाइड टीथ के ऊपर की तरफ जो है सुप्रा ओरल टीथ जो होते हैं इसमें कुछ टीथ पाए जाते हैं। ये सारे के सारे टीथ जो होते हैं जो बीच के अंदर सेंटर के अंदर पाए जाते हैं जीभ पाए जाते हैं, ये भोजन को काटने का जो है यानी मांस के टुकड़े को काटने का काम जो है इनके द्वारा किया जाता है।
और ये जो है इस प्रकार का जो है इसका एक व्हील ऑर्गन या इसको अपने कहते हैं माउथ या बकल की फनल जो होती है वो इस प्रकार से इसकी पाई जाती है। तो ये जो है पूरा एनिमल जो है अपने देखते हैं। इस में अपने देखते हैं कि मुख्य तौर पे इसका हैबिटाट, इसकी आउटर स्ट्रक्चर और इसके जो है बकल फनल की जो है स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो इसको ध्यान से एक बार देखो, कल नोट्स भेजे थे उनको भी आप पढ़ो और जो है इसको एक बार लर्न करो। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पे आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हो।